ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के गुरदासपुर में अमित शाह मौजूद थे। वहां पर 9 साल पूरे होने के एवज में वहां उन्होंने संबोधन किया कार्यकर्ताओं को, और इसके साथ वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है केजरीवाल पर और भगवंत मान पर। अभी बने रहिए, अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब में किस तरीके से केंद्र सरकार तैयारी करा रही है नशे का कारोबार जो बढ़ रहा है उसके लिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान क्या कर रहे हैं, इसको लेकर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने यह साफ तौर पर हमला बोला है कि भगवंत मान, मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि वो सीएम है या पायलट है। माताओं, भाइयों, बहनों, यहाँ एक सरकार ऐसी बनी है जिसको पंजाब की समस्याओं से लेन देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा करते रहे हैं, स्वयं करे तो ठीक है, मगर केजरीवाल जी के पायलट बनकर करें। अब आपको लग रहा होगा कि सीएम को लेकर ऐसा, भगवंत मान को लेकर ऐसा अमित शाह ने क्यों किया। आपको बता दें कि सीएम को लेकर, भगवंत मान को लेकर ऐसा इसलिए कहा गया है। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की राजनीति बचाने के लिए, अमित शाह ने बोला है कि केजरीवाल की राजनीति बचाने के लिए भगवंत मान तत्पर रहते हैं। केजरीवाल जहां भी जाते हैं वो सब छोड़ छाड़ के दिल्ली पहुंच जाते हैं, और जिस तरीके से वो वहां पर केजरीवाल के लिए आयोजन कराते हैं, फर्स्ट क्लास चॉपर का आयोजन कराते हैं, ऐसा लगता है कि केजरीवाल की राजनीति को बचाने के लिए ही भगवंत मान काम कर रहे हैं। भगवंत मान को पंजाब के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब के लोग आज नशे में डूब रहे हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन भगवंत मान हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। इसके साथ आपको बता दें, एक बहुत बड़ा हमला, जोरदार झटका यहां पर केजरीवाल सरकार को लगता हुआ अमित शाह ने पंजाब की स्थिति को उजागर कर दिया है। अमित शाह ने यह बातें कही है कि किस तरीके से पंजाब में नशे के कारोबार को देखते हुए एनसीबी दफ्तर 1 महीने के अंदर अमृतसर में खुलने वाला है, और इसके लिए भाजपा का हर एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर में लोगों को जन जागरण देगा, मतलब जागृत करेगा नशे से बचने के लिए, नशा से मुक्ति दिलाने के लिए। अब ऐसे में एनसीबी दफ्तर जो खुलने वाला है उसका बहुत अत्यधिक फायदा मिलने वाला है वहां के लोगों को। अब मैं आपको बता दूं, यहां सीएम साहब को, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार बताने वाले, उनको बहुत दिक्कत हो गई है। देखिए क्या ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज चल रहे हैं। एनसीबी का दफ्तर क्यों खुल रहा है, हमारी राजनीति फिर किस काम आएगी। आपको बता दें, इसको शर्मनाक करार दिया जा रहा है जो इन्होंने लिख दिया है। इन्होंने लिखा है कि आप अमृतसर में, केजरीवाल का ट्वीट है ये, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, आप अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का। मतलब एक तो आपको बता दें कि पंजाब में समाधान चल रहा है, नशे के कारोबारियों के खिलाफ ये समाधान किया जा रहा है, एनसीबी का दफ्तर खोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम बहुत जल्द देश को नशे से मुक्त करेंगे और पंजाब के अंदर से नशे के कारोबार को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। इसके लिए अमृतसर में 1 ही महीने के अंदर एक नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1 ही महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय भी खुलेगा, और कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब के हर तहसील में जाकर, हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण के अभियान की यात्रा भी शुरू करने वाले हैं।
लेकिन यहां भी केजरीवाल को राजनीति करनी है, यहां भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी करनी है। ये लिख रहे हैं केजरीवाल जी। एनसीबी का दफ्तर है या भारतीय जनता पार्टी का, फिर एनसीबी गांव-गांव में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे काम कर सकती है? इसका मतलब आपको पंजाब के नशे से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी को इस्तेमाल करके बीजेपी का प्रचार करना है। वैसे नशा तो आपकी और अकाली दल की सरकार के दौरान ही फैला था शाह साहिब। आपको बता दें, इसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं केजरीवाल को लेकर, सिसोदिया को लेकर। देखिए लोगों ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया केजरीवाल को, जरा सुन लीजिए, जरूरी है सुनना। केजरीवाल को दिया जा रहा है जवाब, सिसोदिया ने तो पूरी दिल्ली को ही नशे की ओर ढकेल दिया। केजरीवाल जी ऐसी पॉलिसी बनाई, एक के साथ एक फ्री कर दिया। नशे के खिलाफ सच में क्या आम आदमी पार्टी खड़ी है या नशे में डुबाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है? जरा बताइए। केजरीवाल की धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से उन्होंने एनसीबी के दफ्तर को लेकर नेगेटिव बातें कर दी है। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा, और आगे यूजर्स ने, नशे का व्यापार किया है आपने, लोगों के घर बर्बाद किए हैं केजरीवाल जी, शर्म करो। आगे लिखते हैं, देखिए इनके पढ़ाई लिखाई को भी लेकर लोग तंज कस रहे हैं, क्योंकि लगातार ये पीएम मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी बताया कि केंद्र सरकार है या अनपढ़ की सरकार, इस पर तंज कसा जा रहा है। सुखविंदर सिंह परमार जी लिख रहे हैं, इसको कहते हैं आईआईटी पास लेकिन मूर्ख। एनसीबी अपना काम करेगी, भाजपा कार्यकर्ता जी गांव से आते जाते हैं, वो नौजवानों को सामाजिक दृष्टि से समझाएंगे। आपकी सरकार से तो कुछ नहीं हुआ। दर्शकों, पंजाब की स्थिति बदतर है, सुरक्षा कानून धराशायी है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, पंजाब गर्त में जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने यह बीड़ा उठाया है, लेकिन केजरीवाल को इससे भारी दिक्कत हो रही है। यही नहीं, जरा ठहरिए, अमित शाह का और बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने क्या लिखा देखिए, कहा है महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए। मुझे अभी भी याद है जब अभी केजरीवाल चुनकर आए थे आम आदमी पार्टी की सरकार को, लोगों ने मुहर लगाया पंजाब के अंदर, तो जब ये गए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक महिला के खाते में 1,000 रुपए देंगे। अमित शाह ने उसी पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कह दिया 1,000 तो दूर की बात है, यहाँ 1 पैसा भी केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है, शर्म होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में इतनी झूठी पार्टी नहीं देखी। देखिए यहाँ कांग्रेस, तमाम समाजवादी पार्टी, सबसे आगे निकल चुके हैं केजरीवाल। अमित शाह का दावा है झूठ बोलने में। अमित शाह ने ना कांग्रेस का नाम लिया, ना समाजवादी पार्टी का नाम लिया। ये बोला कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी झूठी पार्टी कहीं नहीं देखी है जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार झूठ बोलकर आई है। आपको ये भी बता दें, भगवंत मान का एक ही काम, केजरीवाल को घुमाना देश देश में। ये कहा है अमित शाह जी ने। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता भगवंत मान सीएम है या पायलट है। इसके साथ ही आगे आपको बता दें, और उन्होंने क्या तंज कसा, उन्होंने कहा है कि पंजाब की स्थिति बदतर हो गई है, कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इसी वजह से किसानों की तकलीफें बढ़ रही है। मगर सीएम साहब के पास ऐसे के लिए कोई समय नहीं है, उनके पास केवल और केवल केजरीवाल के लिए समय है। केजरीवाल की पार्टी खोखली पार्टी है, काम जनता के नहीं आती है। इसके साथ ही आपको बता दें, विज्ञापन की सरकार भी करार दिया और कहा कि जिस तरीके से इनके विज्ञापन, पंजाब सरकार पंजाब में विज्ञापन देती है वो समझ में आता है, लेकिन पंजाब के विज्ञापन केरल में भी देखने को मिलते हैं, बंगाल में भी और गुजरात में। अब समझ में आया कि बंगाल में और गुजरात में जो विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं, इसमें पंजाब का पैसा लगा है, पंजाब के जन जन का पैसा है, और यही पैसा विज्ञापन के जरिए केजरीवाल फूक रहे हैं, भगवंत मान फूक रहे हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, जनता के कोई सेवक नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें, इन्होंने साफ तौर पर कहा अमित शाह जी ने कि पंजाब की तिजोरी खाली करने का काम ये पार्टी कर रही है, जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। और इसी तरीके से जन जागरण यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अगर पूरा मैं फ्रेम करके आपको बताऊं इस स्टोरी को, इस खबर को, तो यही नजर आ रहा है कि पंजाब की स्थिति से निपटने के लिए भाजपा तैयार है। केंद्र सरकार वहां एनसीबी का दफ्तर खोल रही है ताकि पंजाब में नशे का कारोबार थम सके, पंजाब की कानून व्यवस्था धराशायी ना हो। नशे के कारण पंजाब में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पंजाब का विकास रुक गया है। पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की सियासत गरमाई थी और कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा बदतर है। इन्हीं सबके मद्देनजर पंजाब के द्वारा ये जो तस्वीरें हैं ये वायरल हो रही है। अब पंजाब में जो स्थिति है कानून की या आपको बता दें सरकार की, ये धराशायी जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। तो फिलहाल अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर इनके पास सीएम मान के पास कोई समय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल केजरीवाल को घुमाना इनका काम है और हर जगह ये केजरीवाल के सामने नजर आते हैं। भगवंत मान को और कोई काम नहीं है।
यानी साफ तौर पर भगवंत मान पर भी ये बहुत बड़ा हमला है। आपको बता दें लास्ट में उन्होंने पंजाब की स्थिति को उजागर किया। कहा पंजाब में 3 कलर दिखाई देते हैं, झंडे का कलर यानी केसरिया, सफेद, और आपको बता दें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पंजाब में शहीदों के बलिदान के भाव में केसरिया रंग दिखाई देता है, गुरुओं के शांति और सद्भाव के संदेश में सफेद रंग दिखाई देता है, और अन्नदाता किसान जब देश के गोदाम को भर देता है तो हरा रंग देखने को मिलता है। लेकिन अब ये स्थिति खराब होती जा रही है, पंजाब को संभालना जरूरी है। तो ये थी पूरी खबर। अमित शाह का बहुत बड़ा हमला। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भगवंत मान को पायलट बता दिया, केजरीवाल को बताया झूठी पार्टी, खोखली पार्टी, और एनसीबी का दफ्तर 1 महीने के भीतर खुलने पर बौखला गए हैं केजरीवाल। तो आप इस स्टोरी को समझिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इससे क्या समझ में बातें आ रही है। क्या केंद्र के द्वारा ये जो बीड़ा लिया गया है, ये जो गर्क कर दिया पंजाब की स्थिति को, केंद्र के द्वारा इसको सुधारा जा रहा है? इस पर आपकी जो भी टिप्पणी हो आप जरूर कमेंट करके बताइए। और पंजाब की अगर जनता हमें देख रही है तो वो भी कमेंट करें, पंजाब की स्थिति आम आदमी पार्टी के आने के बाद कितनी बदतर हुई है या हालत में सुधार है, तो वो भी कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया।